Hello students, welcome to the science class standard 6th. So previous class में हमने चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के बारे में जाना था। उसके बाद में हमने स्टडी किया हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ के बारे में। नेक्स्ट हमारे हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो हमारे पार्ट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में तो हमारे रूट्स आते हैं जो 2 टाइप्स के होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। वहीं शूट सिस्टम में हमारे 4 पार्ट आते हैं, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो अब हम आज की क्लास में शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। The parts of plant that carries water and minerals from the roots to the other part of the plant is called stem. तो पौधे का वह भाग जो क्या है, जड़ों से पानी और मिनरल्स को ले जाकर प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है, वो क्या होता है हमारा स्टेम। यानी स्टेम क्या काम करता है, हमारा रूट से जो भी पानी है, जो भी मिनरल्स हैं, उनको लेता है और प्लांट के सारे जो भी पार्ट्स हैं जैसे लीफ, फ्रूट, फ्लावर, उन तक पहुंचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रांच, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, यानी जो स्टेम है उसके अंदर हमारी लीव्स भी होती हैं, फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। सो ये क्या है, और जो ब्रांचेस हैं यानी टहनियाँ, ये इसके अंदर स्टेम के अंदर होती है, यानी स्टेम इससे अटैच होता है। द मेन पार्ट ऑफ द शूट इज द स्टेम। तो शूट सिस्टम का जो भी मुख्य भाग है वो क्या है, स्टेम ही है। द स्टेम इज नॉर्मली डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स। सो जो स्टेम है वो क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक होता है नोड्स और दूसरा इंटरनोड्स। लुक एट द स्टेम, यानी इस स्टेम को देखिए। Notice the point from where a leaf or branch arises on the stem. It is called a node. तो आप प्लांट को देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एक पॉइंट होता है जो क्या है, हमारे ब्रांच और लीफ के बीच में से निकलता है। यानी ये हमारी जो है ब्रांच है और ये लीफ है, ठीक है। तो इसके बीच में से निकलता है, इसे हम क्या कहते हैं, नोड। ये देखिए हमारी टहनी है और यहाँ ये लीफ के बीच में से ये जो निकलता है इसको क्या कहते हैं हम, नोड्स। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन 2 नोड्स इज कॉल्ड एन इंटरनोड। और जो पार्ट, यानी ये जो पार्ट है जो इस नोड और इस नोड के बीच का है, वो क्या कहलाता है, हमारा इंटरनोड्स, ठीक है। तो ये जो नुकीले निकले होते हैं ये तो हमारे नोड्स होते हैं, और इन नोड्स के बीच में जो भी पार्ट होता है वो होता है इंटरनोड्स। The smaller angle between the stalk of a leaf and the stem is called the axil. तो जो लीफ की जो स्टॉक होती है, यानी ये होती है लीफ की स्टॉक, तो इस स्टॉक और स्टेम के बीच का जो पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, एक्सिल। यानी ये क्या कहलाता है, एक्सिल। इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल नोटिस बड्स एट द एक्सिल। अगर आप ढंग से नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कलियां हैं वो एक्सिल पर ही होती हैं ज़्यादातर। ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दीज बड्स। तो इन बड्स से ही जो हमारी जो टहनियां हैं वो निकलती हैं, विच आर कॉल्ड एक्सिलरी बड्स। इन्हें क्या कहते हैं हम, एक्सिलरी बड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर, इसे क्या कहेंगे हम, एक्सिलरी बड्स। यू मे ऑल्सो नोटिस बड्स एट द टिप ऑफ द स्टेम। These are called apical buds। और कुछ बर्ड्स आपने देखी होंगी जो स्टेम के बिल्कुल ऊपर की ओर होती हैं, इसलिए इन्हें एपिकल बर्ड्स कहते हैं। यानी जो कहीं से भी निकल आती हैं वो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, और जो स्टेम के ऊपर की साइड होती हैं वो हमारी एपिकल बर्ड्स होती हैं। फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। अब स्टेम के फंक्शन और मॉडिफिकेशन क्या होते हैं। द स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट एंड सपोर्ट द ब्रांचेस। इन बिग प्लांट द स्टेम और ट्रंक ग्रो थिक एंड स्ट्रॉन्ग। तो जो स्टेम होता है वो क्या करता है, हमारी जो टहनियाँ हैं उनको सहारा देता है और प्लांट को सीधा रखने में
सीधा पकड़े रखने में हेल्प करता है। और बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो मेन स्टेम होता है यानी जो हमारा ट्रंक होता है वो कैसा होता है, मोटा और मजबूत होता है। इस टाइप के जो मोटे मजबूत ट्रंक होते हैं वो कैसे, उनके ऊपर क्या है, एक कठोर और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, यानी उनके ऊपर ठोस रूप में एक कवर चढ़ा होता है जिसको हम बार्क यानी छाल कहते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो नीम की, पीपल के पेड़ हैं उनके ऊपर क्या होती है, छाल होती है। द स्टेम बियर्स ब्रांच, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो स्टेम यानी जो तना होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं। Leaves are arranged in such a way that they are exposed to plenty of sunlight and perform photosynthesis to make food. तो जो प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो इस टाइप से अरेंज होती हैं यानी लगी होती हैं जिससे वो क्या है, सही तरीके से जो सनलाइट है उसको ले सकें, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बना सकें प्लांट के लिए। It conducts water and minerals from the roots to aerial parts of the plant. ये क्या करती हैं, यानी जो स्टेम है वो क्या करता है, पानी और मिनरल्स को लेकर रूट से कहाँ पहुँचाता है, प्लांट के और अदर पार्ट तक। The stem of some plant like ginger, potato, onion grow underground. These stems store food made by the leaves. तो जो स्टेम होता है कुछ पौधों के कैसे होते हैं, जैसे कि जिंजर है, पटेटो, ऑनियन, इनके क्या है स्टेम आपने देखे होंगे, ये क्या है अंदर की ओर मिट्टी के नीचे होते हैं। तो ये जो स्टेम होते हैं ये क्या करते हैं, खाने को अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, जो पत्तियों द्वारा बनाया जाता है ना फूड, उसको अपने अंदर ले लेते हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली एट द ग्राउंड गर्ड, ग्रेपवाइन एंड पेशियन फ्लावर, यानी गर्ड्स यानी जो लौकी होती है ना, और जो अंगूर की बेलें हैं, या फिर पेशियन यानी एक फ्लावर होता है, इसका प्लांट देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये सारे कैसे होते हैं, इनके स्टेम जो है वीक होते हैं। यू ऑल्सो फाइंड, और आप ये भी देखेंगे, दे हैव थ्रेड लाइक, इनके जो बारीक बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके तने में। These are modification of stems and are known as stem tendrils. तो ये क्या करते हैं, जो स्टेम है उसको संशोधित करते हैं, यानी इनको हम स्टेम टेंड्रिल्स भी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप से स्टेम में से निकले होते हैं बारीक बारीक रेशे टाइप में, जिससे क्या है ये किसी भी पेड़ को बांधे रखते हैं। They help the plant to hold on to an object for climbing and thus provide support. ये क्या करता है, इससे क्या होता है, जैसे कोई भी क्लाइंबर्स है यानी जो बेलें होती हैं उनको सीधा खड़े रखने में, और किसी भी जैसे वॉल से जा रहा है तो वॉल से बांधे रखने में, या रेलिंग वगैरह उससे बांधे रखने में हेल्प करता है। In some plants such as cacti which grow in dry climate, leaves are reduced to spins to prevent loss of water. Such as plant have flattened and cylindrical green stem to manufacture food. The stem is fleshy and can store water for longer period. तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि कैक्टी का, ये क्या है, सूखे इलाकों में, यानी जहाँ पर क्षेत्रफल कैसा होता है, जलवायु सूखी होती है, वहाँ पर मिलते हैं। और इनकी पत्तियाँ क्या है, जो पानी की कमी है उसको स्पिन कर देती हैं। कुछ पौधे ऐसे भी, तो ये ऐसे पौधे जो होते हैं जो ड्राई क्लाइमेट में पाए जाते हैं, इनकी जो पत्तियाँ हैं वो कैसी होती हैं, फ्लैट होती हैं और गोल आकार की, चपटी और गोल आकार की होती हैं, जिसमें क्या है फूड स्टोर किया जाता है। द स्टेम इज फ्लैशी, उनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, फ्लैशी यानी गूदेदार होता है, जिसके अंदर पानी इकट्ठा बहुत लंबे समय तक रहता है। यानी जो ड्राई प्लेस पर जो भी प्लांट्स होते हैं उनका जो स्टेम है वो पानी को एक जगह इकट्ठा करता है, जिसकी वजह से गूदेदार हो जाता है
और इसका पानी क्या है, लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है। अब है द लीफ। Look at the different part of a leaf. The flat green portion of the leaf is called the lamina और leaf plate। तो यहाँ जो लीफ है उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो आप देखेंगे जो ग्रीन हमारा जो फ्लैट पोर्शन होता है पूरा पत्ती का, ये क्या होता है हमारा लैमिना यानी लीफ प्लेट। इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ नैरो शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड द पेटियोल। तो आप देखेंगे कि जो हमारी लीफ होती है ये स्टेम से अटैच होती है, किससे, एक पतली सी बारीक सी स्टॉक यानी डंठल से अटैच होती है। इसको हम पेटियोल कहते हैं। यानी ये तो हमारी पूरी लीफ है, लेकिन इसके अंदर जो बारीक सा जो स्टेम से और लीफ को एक साथ जोड़ता है वो क्या कहलाता है हमारा पेटियोल। द पेटियोल कंटिन्यूज टू द लीफ एज द मिडरिब। ठीक है, ये इसको मिडरिब में, इसको हम मिडरिब भी बोल सकते हैं। थिन लाइनियर स्ट्रक्चर कॉल्ड वेन्स अराइज फ्रॉम द पेटियोल एंड द मिडरिब। तो आप देखेंगे इस मिडरिब में से बारीक बारीक से बिल्कुल पतले से लाइन जैसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेन्स। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में ये जो पतली पतली ग्रीन सी लाइन है वेन्स होते हैं। ये क्या है, पत्ती में बीच में मिडरिब में से निकले होते हैं। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द लीफ। तो ये क्या काम करते हैं, लीफ को सपोर्ट करते हैं यानी सहारा देते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल एंड फूड टू एंड फ्रॉम द लीफ। और ये जो लीफ है वो पानी को, मिनरल्स और फूड को ट्रांसपोर्ट करती है यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। तो जो लीफ में जो ये वेन्स होती हैं इनका जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेनेशन, पैरेलल और रेटिकुलेट। तो यहाँ दो टाइप के वेनेशन होते हैं, यानी जो पत्तियों की ये जो वेन्स होती हैं दो तरह की होती हैं, एक पैरेलल दूसरा है रेटिकुलेट। तो पहले हम पैरेलल वेनिटेशन के पढ़ेंगे। व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम द पेटियोल टू द टिप ऑफ द लीफ द वेनेशन इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। जैसे कि आप इस लीफ में देख सकते हैं कि जो वेन्स हैं वो कैसी जा रही हैं, एक दूसरे के बराबर बराबर से टिप तक यानी लास्ट तक एक सी जा रही हैं। तो ये क्या कहलाती हैं, पैरेलल वेनेशन कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल आप इस टाइप के एग्जांपल में देख सकते हैं, ग्रास में, मीज में, पाम, बैम्बू, ये सारी जो लीफ होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल वेनेशन की। दूसरा है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन। व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिब देन वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो वेन्स हैं उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, नेट के जाल जैसा, यानी एक जाली टाइप में होता है, यानी यहाँ लाइन से नहीं जाती हैं वेन्स। तो ये क्या कहलाता है, रेटिकुलेट वेनेशन कहलाता है। तो इसके एग्जांपल क्या हैं, पीपल है, मैंगो है, हिबिस्कस है, इन सब के पत्तों में कैसी वेनेशंस होती हैं, रेटिकुलेट वेनेशंस होती हैं। नाउ फंक्शन ऑफ लीव्स। Leaves perform various important functions for the plant. They make food in the presence of sunlight. तो जो पत्तियां हैं वो प्लांट के लिए यानी पौधों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। ये क्या करती हैं, सनलाइट यानी जब सूर्य का प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति में ही खाना बनाती हैं। विद द हेल्प ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। और ये क्या करती हैं, मिट्टी से पानी लेती हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। यानी सनलाइट और मिट्टी से पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ये पौधों के लिए खाना बनाती हैं, यानी जो हमारी लीव्स हैं। सनलाइट इज एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफोल, अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। तो ये जो सनलाइट होती है वो क्या है,
एब्जॉर्ब की जाती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफॉल की मदद से। क्लोरोफॉल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो पत्तियों में पाया जाता है, यानी हरे रंग का जो द्रव्य होता है, रंग द्रव्य, वो क्या है हमारी पत्तियों में उपस्थित होता है, जो क्या है सनलाइट को अपने अंदर लेता है। दिस प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसी कार्य को हम, यानी जो प्रक्रिया है खाना बनाने की पत्तियों द्वारा, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो पत्तियों द्वारा जो खाना बनाया जाता है वो स्टार्च के रूप में बनाती हैं, विच इज़ स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और ये जो फूड है वो कहाँ जाकर इकट्ठा होता है, अलग अलग पार्ट्स में जाकर इकट्ठा हो जाता है। कुछ का फ्रूट्स में, किसी का रूट्स में, किसी का स्टेम में और किसी का लीव्स में। इस टाइप से कहीं भी इकट्ठा हो जाता है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो गिवन आउट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब क्या है ऑक्सीजन बाहर की ओर छोड़ते हैं ये प्लांट्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं एयर से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट, वाटर से यानी सॉइल से वाटर लेते हैं, फिर सनलाइट और क्लोरोफॉल मिलकर, यानी सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफॉल जो मिलकर ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज फैसिलिटेटेड बाय द स्टोमाटा। तो जो गैसों का जो लेना देना होता है इस प्रक्रिया में वो कैसे कौन करता है, स्टोमाटा। दे आर टिनी पोर्स लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स। ये क्या होते हैं, स्टोमाटा क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमारी पत्तियों के अंदर होते हैं अंदर की ओर, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट थ्रू दीज पोर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वो क्या है अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं इन्हीं छेदों की द्वारा। और ये प्रक्रिया कब होती है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तभी ये जो पत्ती हैं यानी हमारे पत्तों के अंदर जो स्टोमाटा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है। The stomata also perform the function of transpiration, the loss of water in the form of vapor from the surface of the leaves called transpiration। तो जो स्टोमाटा है क्या है, वाष्पीकरण का जो कार्य है वो भी करता है। जब भी पानी की कमी होती है तो ये भाप के रूप में, यानी भाप जब देने पर क्या है हो जाती है, पौधों में पानी की कमी हो जाती है। द सरफेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो जो लीव्स होती हैं उनके सरफेस पर क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। दिस प्रोसेस हेल्प इन कूलिंग डाउन, यानी पत्तियों में से क्या होता है, भाप बनकर पानी निकलता है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, उसको कूलिंग डाउन द लीव्स, यानी पत्तियों को ठंडा कर देती है। इट ऑल्सो हैज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन, और इसका एक अन्य दूसरा इम्पॉर्टेंट काम भी है। एज द वाटर एस्केप फ्रॉम द लीव्स, जैसे ही पत्तियों में से क्या है पानी निकल जाता है, द रूट्स एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो जो जड़ें हैं वो मिट्टी में से पानी ज़्यादा सूख लेती हैं, यानी अगर पत्तियों में पानी नहीं होता है तो जो हमारी रूट्स हैं वो मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करती हैं। दिस वाटर ब्रिंग विथ इट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। और इस पानी के साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण न्यूट्रिशंस हैं वो भी क्या है, पौधे में आ जाते हैं उस मिट्टी वाले पानी के साथ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीफ is to prepare food for the plant. However, some leaves are modified to do other special functions such as storage of food, support, protection and getting food. तो जो हमारी लीव्स हैं उनका सबसे मेन फंक्शन यानी पहला काम क्या होता है, खाने को तैयार करना पौधों के लिए। लेकिन इसके अलावा और भी सारे काम हैं, बहुत सारे ऐसे विशेष कार्य हैं जो हमारी लीव्स करती हैं, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड, यानी फूड को इकट्ठा करने का, सपोर्ट करने का, उन्हें सुरक्षित रखने का, या फिर गेटिंग फूड यानी खाने के रूप में लेने का। तो इस टाइप से लीव्स का क्या है, बहुत सारे फंक्शन हैं। लीफ टेंडल्स, लीफ ऑफ सम प्लांट लाइक पी एंड स्वीट पी हैव
special structural cord tendrils. They help plant to attach themselves to a support. Plant having tendrils are generally weak climbers. तो टेंडल्स के बारे में अभी हमने जाना था कि जो पतली वीक स्टेम वाले जो तन होते हैं प्लांट्स, उसमें क्या होता है, टेंडल्स होते हैं, जिससे क्या है इनको सहारा मिल जाता है, यानी वॉल पर ऊपर चढ़ने के लिए या फिर उसको पकड़े रखने के लिए। ये ज़्यादातर कहाँ पे मिलता है, जो भी हमारी बेलें टाइप होती हैं उनमें होता है। लीफ स्पिन्स इन कैक्टस, लीव्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पिन्स। तो कैक्टस में आप देखेंगे, कैक्टस की पत्तियों में क्या होता है, स्पिन्स होता है। दिस रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। ये क्या पानी की जो कमी होती है उसको कम करता है, यानी उसको बनाए रखने की कोशिश करता है। स्पिन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन अवे बाय द ग्रेजिंग एनिमल्स। और जो स्पिन होता है वही क्या है, पौधे की सुरक्षा करता है। जो भी एनिमल्स होते हैं यानी और प्लांट्स को खा लेते हैं, लेकिन कैक्टस या और इस टाइप के प्लांट को एनिमल्स नहीं खाते हैं। लीव्स मॉडिफाइड टू ईट इंसेक्ट्स। इन सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कुछ पौधे कैसे होते हैं, इंसेक्टिवोरस यानी कीटनाशक होते हैं। द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पिचर एंड ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर टू ट्रैप, होल्ड एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स। कुछ प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, मतलब ऐसे गोलाकार टाइप में होती हैं, घड़े के जैसी, जिससे क्या है वो उनका ढांचा ऐसा होता है कि कोई भी कीट अंदर जाता है तो वापस बाहर नहीं आ पाता, यानी वो पकड़ लेती हैं, अपने अंदर होल्ड कर लेती हैं छोटे मोटे जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं या जो भी स्मॉल एनिमल्स होते हैं। दीज प्लांट आर फाउंड ग्रोइंग इन रीजन्स वेयर द सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो इस टाइप के जो पौधे होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, ऐसी क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन की कमी होती है। इस टाइप के पौधों को आप वहीं पर देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्लावर, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।